कलामुर रहमान के लिए मैं कारी नोमान नईमी को से इल्तिमास कर रहा हूँ, तशरीफ़ लाएं। सूरह यूनुस की आयात नंबर 62 ता 64, जिसमें अल्लाह वालों की अज़मतों का जिक्र है, तिलावत फरमाएंगे कारी नोमान नईमी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون.
लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरति ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तिलावत कलामुर रहमान फरमा रहे थे कारी नोमान नईमी साहिब उर्स की। मैं कहता हूँ ये करामत है कि जिस अंदाज में उन्होंने सारी उम्र कुरान की खिदमत की, कुरान का पैगाम पहुँचाया, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अफकार पहुँचाए, ये उन्हीं का फैज़ान है कि आज उनके उर्स में कुरान पढ़ा जा रहा है, उसकी तफसीर बयान की जा रही है। बहुत खूबसूरत दिलनशी अंदाज में कारी नोमान नईमी तिलावत फरमा रहे थे। जिन आयात की तिलावत की गई उनका तर्जमा पेश कर रहा हूँ। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से, अल्लाह के नाम से इब्तदा जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सुनो, अल्लाह के वलियों पर कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। जो ईमान लाए और हमेशा मुत्तकी रहे, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बशारत है और आखिरत में भी अल्लाह की बातों में कोई तब्दीली नहीं होती। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। सूरह यूनुस आयात नंबर 62 ता 64 की तिलावत तर्जुमा पेश किया गया। मैं आलम इस्लाम के मुमताज़ मारूफ स्कॉलर आलिम दीन हज़रत अल्लामा लियाकत हुसैन अजहरी साहब से गुजारिश करूँगा कि तिलावत की गई आयात की तफसीर बयान फरमाएँ और हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम। बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला। मैं दिल के अथा गहराइयों से मोहतरमुल मकाम खलीफा अब्दुल मजीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत महफिल पाक के इनेकाद पर। डडियाल से तशरीफ़ लाए हुए मोहतरम खलीफा मोहम्मद बशीर साहब, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और हमारे आरवाई के चेयरमैन आरवाई क्यू TV के मोहतरम हाजी अब्दुल रऊफ साहब, जिन्होंने आरास का और उर्स का मिजाज ही बदल दिया। और जो बुजुर्गान दीन की तमन्ना थी और जो बुजुर्गान दीन की चाहत थी और जो वो चाहते थे कि उर्स कैसा होना चाहिए। साढ़े पंजाबी कहते हैं कि मेला लग गया, फलां दा मेला लग गया है। वहाँ कहीं बंदर नचाए जाते थे, कहीं कुत्तों का खेल होता, मुर्गियों का खेल होता, और नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इसको उर्स का नाम दिया जाता। किबला हाजी साहब ने उन बुजुर्गों की अरवाह को खुश करते हुए अल्लाह के कलाम की सदाओं को बुलंद बाला फरमा दिया कि असल मकसूद ये है उर्स पाक की तकरीब का कि वो जो जिंदगी भर अल्लाह के दीन की खिदमत करते रहे, कुरान का पैगाम पहुंचाते रहे, उनके उर्स पर भी उसी कुरान ज़ीशान के पैगाम को पहुंचाया जाए। आज़ाद गिरामी, चूंकि ये खिताब नहीं है, एक दर्स है, तो मैं नहायत ही सादा और सहल दर्स के अंदाज के अंदर जिन आयात तय्यबात की तिलावत हुई है, सूरह यूनुस की आयात तय्यबात हैं, और इन आयात तय्यबात का जो नुज़ूल है और माक़बल की आयात हैं, उनमें सहाबा किराम पर जो तकलीफ़ हैं, मसाइब हैं, आलाम हैं, उनका भी जिक्र किया गया। कुरान के तिब्यान लिकुल्लि शै होने का भी जिक्र किया गया। और सबसे बढ़कर यही फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना तो उन पर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे।
हज़रात गिरामी, खौफ दो तरह के होते हैं। एक दुनिया का गम और खौफ होता है कि मेरे कारोबार में कहीं लॉस ना हो जाए, मेरी कोई नेमत मुझसे छिन न जाए। एक दुनिया का गम और दुनिया का खौफ होता है, और एक आखिरत का खौफ होता है। अल्लाह के प्यारे बंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के इन रंजो गम से बिल्कुल आज़ाद कर दिया था। वो दुनिया के गमों के अंदर कभी मुब्तला नहीं हुए, दुनिया का कोई खौफ नहीं होता था। हाँ, आखिरत का खौफ उनको आम मुसलमानों से बदरजाए अतम हुआ करता था कि जितना ज्यादा अल्लाह का वली है, जितना ज्यादा अल्लाह का प्यारा है, उतना ही ज्यादा वो खौफ खुदा रखने वाला है। वो कदम उठाता है तो अल्लाह के खौफ में, वो कदम रखता है तो अल्लाह के खौफ में, वो गुफ्तगू करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ में। फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कलमा हसर ये उलमा ज़ी वक़ार बैठे हुए हैं। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से सबसे ज्यादा अल्लाह की खशियत और खौफ उसे होता है कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता फरमाया, इल्म इरफान अता फरमाया, इल्म कुरान व हदीस अता फरमाया। मैं इख्तिसार से अर्ज करूंगा कि रब कायनात ने यहाँ औलिया किराम की शान को, मकाम को, मर्तबे को जहाँ जिक्र किया, वहाँ औलिया किराम की पहचान भी बता दी, उनकी तारीफ भी बता दी। वो इकबाल कहते हैं ना कि लिबास खिज़्र में यहाँ हजारों राहजन फिरते हैं। यहाँ राहबरी के लिबास के अंदर राहजन फिर रहे हैं। आइए कुरान के पाकीज़ा दर्स के अंदर हम ये भी समात करते हैं कि अल्लाह के वली होते कौन हैं, उनकी पहचान क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है। रब कायनात फरमाता है कि अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। दो चीज़ों का जिक्र फरमाया। एक तो अल्लाह का वली साहिब ईमान होगा, ईमान बुनियाद है, ईमान असास है। और दूसरा फरमाया व कानू यत्तकून, फरमाया अल्लाह का वली अपनी सारी जिंदगी, जो उलमा ज़ी वक़ार बैठे हुए हैं, मुदर्रिस उलमा हैं, कि मुफ्ती सोहेल रज़ा अमजदी साहब, मुफ्ती आमिर साहब ने खिताब किया, कानू यत्तकून माजी इस्तिमरारी है। फरमाया उसकी सारी जिंदगी तकवा और परहेज़गारी से गुजरेगी, एक दवाम के साथ, एक इस्तिमरार के साथ। कभी भी वो अल्लाह की शरीयत की पामाली नहीं करेगा, कभी वो शरीयत का बागी नहीं बनेगा। जो अल्लाह तबारक व तआला के हुदूद हैं, फरमाया उन हुदूद व क़ुयूद को, उन बैरियर्स को और उन बाउंड्रीज को कभी भी फलांग कर, वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सा। कुरान ने कहा कि जो अल्लाह की हुदूद को पामाल करता है वो तो जालिम है, वो तो जुल्म करने वाला है। अल्लाह का वली हो, अल्लाह का दोस्त हो और अल्लाह तबारक व तआला के लाए हुए, अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए अंबिया और नबी आखिरुज़्ज़मा और कुरान की पैरवी ना करे, उस निज़ाम की पैरवी ना करे, ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो फरमाया जब भी कोई कहे कि मैं अल्लाह का वली हूँ, अल्लाह का दोस्त हूँ, फरमाया किसी और चीज़ को ना देखो, उसके जुब्बे और दस्तार को ना देखना, उसकी किसी और चीज़ को ना देखना, ये देखना कि वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करता है, वो शरीयत की इत्तिबा करता है या नहीं करता है। मैं यहाँ पर ब्रेक करके एक जुमला कहूँगा। क़िबला पीर साहब के साथ ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने गुजारा, सफ़र के अंदर भी, हदर के अंदर भी। वो हयात थे, नारिया शरीफ भी हम जाते रहे और क़िबला हाजी साहब भी साथ मौजूद थे, बर्मिंघम के अंदर भी मुलाकातें होती रहीं। लेकिन आप यकीन कीजिए, आज बज़ाहिर वो हम में नहीं हैं, लेकिन उनका जो अमल था, उनका जो किरदार था, गुफ्तार थी, रफ्तार थी, वो अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून के मिस्ताक थी। बावुज़ू रहा करते थे, नमाज की क्या पाबंदी करनी, बल्कि उनके पास बेनमाजी आता था, चंद घड़ियां, चंद लम्हात बैठता था, वो नमाजी बन जाता था। अगर कोई गाफिल आता था, वो आकर जाकिर बन के चला जाता था। एक मरतबा में बैठा हुआ था तो हज़रत को मदीना मुनव्वरा शरीफ से एक टेलीफोन आया। किसी शख्स ने मदीने पाक में हाज़िरी के लिए गया, उसने टेलीफोन किया कि हुजूर मैं मदीने पाक आया तो मैं इत्थे हाज़िरी दी है, तो मैं क्या मैं जनाब की सलाम करा तो दुआ वास्ते अर्ज करा पीरांगी। आप यकीन करें, मैंने हज़रत का जलाल देखा, हज़रत सुर्ख हो गए, फरमान लगे खुदा के बंदे तो मदीने से मुझसे दुआ के लिए कह रहा है। हमारे जैसे को पीर होता कहते वाह सुभान अल्लाह, क्या सच्चा मुरीद है। फरमाया खुदा के बंदे बंद कर फोन, तो मदीने से मुझे फोन करके कह रहा है कि दुआ करो। फरमाया जाओ उस बारगाह के अंदर जो दुआओं की कबूलियत की बारगाह है, जाके अपने लिए भी दुआ करो, जाके मेरे लिए भी दुआ करो। फरमाया अल्लदीना आमनू व कानू यत्तकून। फरमाया अल्लाह का वली कौन है? फरमाया अल्लाह का वली कौन है? फरमाया जो साहिब तकवा है और साहिब ईमान है,
लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। फरमाया उनके लिए बशारतें इस दुनिया के अंदर भी हैं और आखिरत के अंदर भी हैं। बस इस पर मैं दो जुमले कहकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखिए, एक तो अल्लाह तबारक व तआला का जो वली होता है, रब कायनात का मुबारक इरशाद है, हदीस कुदसी है बुखारी के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का वली, अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब सबसे पहले फ़राइज़ की पाबंदी करता है। सबसे पहले क्या करता है? फरमाया तकवे का जो दर्जा है सबसे पहले हमारे कहते जनाब ए फ़कीरां दा रस्ता है तो ए दरवेशां दा रस्ता है, ए फ़कीरां दा रस्ता है तो ए उलमा दा रस्ता है। कोई रास्ता किसी का नहीं है। पीर साहब ने अपनी ज़िंदगी के अंदर फरमाया कोई दरवेशों का रास्ता, कोई उलमा का रास्ता, कोई और रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है मदीने वाले का। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। फरमाया कहीं और नहीं जाना। फरमाया आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है। फरमाया सबसे पहले हदीस कुदसी के अंदर आता है, सबसे पहले फ़राइज़ की पाबंदी करता है। वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु। फरमाया फिर नवाफिल के ज़रिए रब तबारक व तआला फरमाता है मेरा क़ुर्ब हासिल करता है, इतना मुक़र्रब हो जाता है कि मैं उसकी समात बन जाता हूँ, उसकी बसारत बन जाता हूँ, उसके हाथ पाँव बन जाता हूँ। हदीस पाक के आखिरी कलिमात सुनिएगा, कहते हैं ये बुजुर्गों के पास क्यों जाते हो तुम दुआ लेने के लिए? खुद दुआ मांगो अल्लाह से। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हदीस कुदसी बुखारी की। फरमाया ला इन सअलनी लअतियन्नहु, मेरा बंदा उस मकाम पर पहुंच जाता है कि जो सवाल करता है, जो दुआ मांगता है, रब्बे कायनात फरमाता है मैं उसके उठे हुए हाथों की लाज रखता हूं। बल्कि दूसरी हदीस के अंदर आता है कि अगर वो कसम खा बैठे ना किसी चीज पर, अपने रब से नाज कर बैठे, रुब्ब अशअसा अगबर मदफूइन बिल अबवाबी लव अक़समा अलल्लाहि ला बर्रा, अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं फरमाया वो कसम खा बैठे तो मेरा रब उनको हानिस नहीं होने देता है, उनकी कसम को टूटने नहीं देता। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। फरमाया यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इज्जतें अता फरमाई। कैसी इज्जतें? जब कोई अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, दुआ जिब्रील अलैहिस्सलाम को रब ताला बनाता है, जिब्रील फलां बंदा मेरा महबूब हो गया, इन्नी उहिब्बु फलानन फ़अहिब्बा, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। जिब्रील उस बंदे से प्यार करने लगते हैं। फुम्मा युनादी फिस समा, आसमानों में निदा होती है फलां बंदा रब का महबूब, जिब्रील का महबूब। फरमाया बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, अल्लाहु अकबर। फुम्मा युदअ लहुल क़बूल फिल अर्द, फरमाया फिर उसकी कबूलियत को जमीन के अंदर रख दिया जाता है। आज यह क्या चीज खींच के लाई आपको पीर साहब के उर्स के अंदर? वो अल्लाह ने जो मोहब्बतें अपने प्यारे बंदों की दिलों के अंदर डाल दी। सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, फरमाया रहमान ने ये वुद और मोहब्बत दिलों के अंदर डाली है। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, फरमाया इनके मकाम को आखिरत के अंदर देखना हो, मैदान माशर सजा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा रेजे पर, जमीन तांबे की, परेशान हाल है, पसीनों के अंदर डुबकियां खा रहे हैं। लेकिन हदीस पाक के अंदर आता है कि कुछ ऐसे लोग मैदान माशर के अंदर आएंगे, इन्न वुजूहहुम लनूरुन व इन्नहुम अला मनाबिन नूर, सुभान अल्लाह। फरमाया उनके चेहरे भी नूर के होंगे, वो नूर के मिंबरों पर बैठे हुए होंगे, वो नूर के मिंबरों पर बैठे हुए होंगे। माहुम बि अंबिया वला शुहदा यग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा यौमल क़ियामती बिमकानिहिम मिनल्लाह। फरमाया वो नबी नहीं है, शहीद नहीं है, लेकिन अंबिया किराम भी रश कर रहे होंगे। क्या मकाम है? सहाबा किराम ने अर्ज़ की तुख़बिरना या रसूलल्लाह माहुम, वो कौन लोग होंगे और उनके क्या औसाफ होंगे? फरमाया वो अल्लाह के ऐसे प्यारे बंदे हैं जो अल्लाह की मखलूक से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कहते हैं कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये हमारी ज़बान वाला है, ये हमारे इलाके वाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो मदीना मुनव्वरा शरीफ की रियासत के अंदर कोई सुहैब रूमी है, कोई सलमान फारसी है, अल्लाह अकबर। फरमाया सलमान मिन्नी, हुजूर ने जो मोहब्बत का दर्स दिया, फरमाया ये अल्लाह वाले ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर दाता अली हजवेरी पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाया ये अल्लाह की मखलूक से अल्लाह के लिए मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह ने उनको इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया। फलां बंदा बड़ा कामयाब व कामरान है, उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन कुरान कहता है कि सबसे बड़ी कामयाबी फौज व फलाह क्या है? ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि तुम अल्लाह के दोस्त बन जाओ, अल्लाह के मुकर्रब बन जाओ। बस हज़रात गिरामी, मैं दिल के अथाह गहराइयों से इन्हीं कलिमात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
अल्लाह तबारक व तआला हुजूर किबला पीर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की हमें बरकत अता फरमाई। उनकी ज़िंदगी के जिस गोशे पर गुफ्तगू की जाए वो कम वक्त लगता है। जितनी बातें की जाए उनकी ज़िंदगी के, उनका उठना, उनका बैठना, सबसे बढ़कर ये है कि वो आलिम शरा थे, एक सूफी बासफ़ा थे, मजमाउल बहरैन थे। अल्लाह तबारक व तआला ने तसव्वुफ को और इल्म को उनकी ज़ात के अंदर जमा फरमा दिया था। अमा जहद शख्सियत थे और सबसे बढ़कर पीर साहब का अखलाक, उनकी मोहब्बत, उनकी मिलनसारी। अल्लाह अकबर। केवल मुफ्ती साहब जो आयात पढ़ रहे थे, अल्लाह कि फरमाया कि वो अल्लाह के प्यारे बंदे व इबादुर रहमान लदीन यमशून अलल अर्द हौना। इल्म भी इंसान को मुतकब्बिर बना देता है, तकवा भी इंसान को मुतकब्बिर बना देता है, लेकिन फरमाया वो अल्लाह का हकीकी बंदा नहीं है जिसका इल्म उसको मुतकब्बिर बना दे, जिसका तकवा उसको मुतकब्बिर बना दे। किबला पीर साहब ने ज़िंदगी बसर की तो हमेशा बिश्क बसर की, मोहब्बतें तकसीम फरमाई, अखलाक तकसीम फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तुरबत पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमाए, उनके खुलफा को, मुखलिसीन को, मुरीदीन को और किबला हाजी साहब को जो उनके हकीकी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बरकतें रहमतें अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब बहुत ही खूबसूरत दिलनशी अंदाज में साहिब उर्स हज़रत क़िबला अलहाज पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की सिफ़ात भी बयान फरमा रहे थे, और उन आया मुबारका की रोशनी में कि जिसमें फरमाया गया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में मैंने उस ज़ात पे कहने की जसारत की है, मैंने उस ज़ात पे कहने की जसारत की है जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है, जिसके दामन पे फरिश्तों ने इबादत की है। भाई किसकी जुर्रत मेरे आका के मुकाबिल आए, किसकी जुर्रत मेरे आका के मुकाबिल आए। मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की है, मेरे आका ने तो नबियों की इमामत की। सना खां आलमी शोहरत याफ्ता सना खां जनाब ज़ुहैब अली अशरफी से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत नज़र करने की सादत हासिल करें। हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है, हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। उनसे निस्बत उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से हैं। मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है, मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। क़िबला भाई साहब का हुक्म है कलाम के चंद अशार मैंने पेश करने हैं। हाँ, वो जिसके लिए महफिल कौन है, मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी। हाँ हाँ, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है।
आखिर में चंद अशार और दुरूद पाक का नजराना। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है।